हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन। जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें 25 क्वेश्चन दिए हैं। 2019 का जो प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन है उसी को हम आज सॉल्व करेंगे और आप इसमें चेक करिए कि आपका कितना इसमें से सही हो पा रहा है। और ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से शुरू है। 2018 में आईपीएल T20 किस टीम ने जीता था? 2018 में आईपीएल हुआ था और उसमें T20 किस टीम ने जीता था? तो पहला विकल्प है राजस्थान रॉयल्स और दूसरा है सनराइज हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसमें से कौन जीता था? तो हम आपको बता दें कि विकल्प इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो विकल्प इसमें से सही होगा सी, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में जीता था T20। और अगर हम बात करें कि इस चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के कप्तान कौन थे, तो आप बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी थे। और इसमें कोच कौन थे? स्टीफन फ्लेमिंगन थे। और ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स कितनी बार जीती थी? तो पहली बार जीती थी 2010 में और फिर उसके बाद जीती है 2011 में, फिर 2018 में जीती है। अब आइए देखते हैं जो 52 वाला क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? लखनऊ में ताजमहल स्थित है कि मथुरा में कि आगरा में कि अलीगढ़ में? इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता होगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है। आगरा में स्थित। कहाँ पे? ये आगरा में। अगर हम बात करें कि आगरा में स्थित है तो कभी ये भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे है। तो ये आगरा में जो ताजमहल बना है वह किस नदी के किनारे बना है? तो आप बताएंगे कि यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बना। क्या बना है? ये ताजमहल जो है यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बना है। और अगर हम बात करें कि ये जो ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, तो ताजमहल 1631 में 17 हेक्टेयर में शुरू किया गया था। और अगर हम बात करें कि ये इसका किसने निर्माण करवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां। कौन करवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में यह बनवाया गया था। और अगर हम बात करें इस ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर है। और यह किस पत्थर से बनाया गया है? तो मकराना पत्थर से बनी है। और इसमें 1982 में ताजमहल को विश्व विरासत घोषित किया गया था। और इस ताजमहल को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो 1982 में विश्व विरासत में घोषित कर दिया गया। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का पूर्ण रूप क्या है? पहला दिया है सब्सिडियरी बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बेस और सॉलिड बेस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो एसबीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। अगर हम भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो ये 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। उसके बाद यह जो है अगर हम बात करें कि यह भारत का सबसे क्या है? बड़ा बैंक है। और इसमें जो है भारत सरकार ने 1955 में क्या किया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
का राष्ट्रीयकरण किया और नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विकल्प में दिया पहला राजेंद्र प्रसाद की जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इसमें से कौन थे? तो आप बताएंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, तो ये जो है 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में ब्रिटिश भारत में हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये कब बने, तो 15 अगस्त 15 15 अगस्त अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो और इसी के साथ अगर हम एक क्वेश्चन और देखें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, मान लीजिए, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पुरुष में पूछा है, ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी बताएंगे। क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूएसए की मुद्रा यूएस है, क्या है? यूएसए की मुद्रा क्या है? तो इसमें आप बताएंगे क्या होगी यूएसए की मुद्रा? डॉलर होगी, है ने। और अगर हम बात करें, ये जो दिया है रुपए और टाका दिया है, ये कहाँ की है? तो रुपया भारत की क्या है? आधिकारिक मुद्रा है। ये रुपया जो है भारत की आधिकारिक मुद्रा है और टाका बांग्लादेश की, टाका क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है। अब देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो आप बताएंगे कि 4 विकल्प दिया, इनमें से कौन सा होगा? क्रिकेट से है कि हॉकी से है कि बिलियर्ड से है कि शूटिंग से है, किससे है? तो विकल्प हो जाएगा सी, से संबंधित है। अब देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? राजस्थान में स्थित है कि गुजरात में स्थित है कि मध्य प्रदेश में स्थित है कि हिमाचल प्रदेश में? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगर हम स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है, 182 मीटर है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। और यह सरदार सरोवर बांध के पास नर्मदा नदी पर बनी है। क्या है? यह कहाँ पर बनाई गई है? सरदार सरोवर बांध के पास नर्मदा नदी पर संधु द्वीप पर बनाया गया है। कहाँ पे? संधु द्वीप पर बनाया गया है। देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में फरवरी में होते हैं कितने? एक लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 30 दिन की होती है कि 28 दिन की होती है कि 29 दिन की होती है कि 31 दिन की होती है? तो यह जो होती है एक लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। देखिए फरवरी एक लीप वर्ष में कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ये क्यों होती है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद यह लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद यह आता है। देखिए क्यों होती है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वर्ष लिया जाने वाला 6 अतिरिक्त घंटा एक अधिवर्ष के रूप में अतिरिक्त दिन में योगदान देता है। और फरवरी के महीने में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है, इसलिए फरवरी एक अधिवर्ष में 29 दिन की होती है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए जो ये 59 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय जानवर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय जानवर है? तो गौरैया है कि मछली है कि बंदर है कि हिरन है? तो इसमें से जलीय जानवर मतलब जो पानी में रहने वाला हो। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, मछली सही हो जाएगा।
और उसमें से अब देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में निम्न में से किसने तपन दास की मुख्य भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? तो विकल्प है, पहला है आमिर खान, की विक्की कौशल, की नवाजुद्दीन सिद्दीकी, की इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक्षय कुमार हो जाएगा। क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा, मतलब सही आंसर अक्षय कुमार ने निभाया था। अब देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं, राजनीतिक नेता हैं, कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, कि क्रिकेटर हैं? तो ये जो विश्वनाथ आनंद एक भारतीय क्या हैं? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये क्या हैं? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1969 को मद्रास में हुआ था। इनका विश्वनाथ आनंद जी का जन्म 11 दिसंबर 1969 को मद्रास में हुआ था। ये जब 6 साल के थे तो अपनी माँ से ही ये शतरंज खेलना सीखे थे। और ये कब कब जो है जीते हैं? तो 2000 में जीते थे, और 2007 में, 2008 में, और 2010 में, और 2012 में। 2012 में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले एक भारतीय शतरंज मास्टर थे। कौन? विश्वनाथ आनंद एक भारतीय शतरंज के खिलाड़ी थे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है, कि दार्जिलिंग है, कि काठमांडू है, कि पोखरा है? तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? काठमांडू। यह क्या है? काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। काठमांडू क्या है? नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? शनि है, कि नेपच्यून है, कि पृथ्वी है, कि बृहस्पति है? तो इसमें से विकल्प हो जाएगा आपका बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं, इनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, ये अप्रैल 2021 तक का, ये मत समझिए कि 2024 वाला है, ये करंट अफेयर है। तो ये जब 2019 में पूछा गया तब की बात है, ये 2021 तक थे। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा उसमें? तो हो जाएगा आपका सुनील अरोड़ा। 2021 तक का पूछा ये। अब 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन करें जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसमें कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में, कि वाराणसी, की भोपाल, की प्रयागराज? तो इसमें से आपका हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। देखिए अभी ये कौन सा सन चल रहा है? 2024 चल रहा है ना, 2024 चल रहा है। तो इस 2024 में प्रयागराज में क्या हो रहा है? आपका कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से देखिए कि हो सकता है प्रयागराज से संबंधित क्वेश्चन आ जाएं। देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, अब भी वही पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? अप्रैल 2021 तक। ये भी क्या है? ये जब क्वेश्चन पूछा गया तब ये करंट अफेयर था। अब भी जो है क्या है, आप अपने जो इस समय करंट अफेयर होगा उसके हिसाब से आप पढ़ कर जाएंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 66 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका शशिकांत दास। कौन सा हो जाएगा? शशिकांत दास हो जाएगा। अब 67 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में एएमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा जीता था? 67 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा, छठा हो जाएगा। अब 68 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अप्रैल 2021 तक? इसको ध्यान में देखिएगा कि
प्रतिभा पाटिल कि अमित शाह कि रामनाथ कोविंद कि प्रणब मुखर्जी। तो 2021 तक कौन थे? ये रामनाथ कोविंद। अब इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आप जो है इसको लगा के देख पढ़ कर जाइए कि वर्तमान वाले कौन कौन हैं। तो हम इससे वर्तमान जो पदाधिकारी हैं उस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें आपके विकल्प के अनुसार रामनाथ कोविंद हो जाएगा। अब 2024 में दूसरे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगस्त 2018 में किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हो गई? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयललिता। तो इसमें से विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? तीसरा हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IRCTC द्वारा वर्ष 2018 में फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए होगा कि बी कि सी कि डी? तो इसमें 70 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा। IRCTC हवाई हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है, जियो का नेटवर्क प्रदाता निम्नलिखित में से कौन सा है? जो जियो नेटवर्क आप लोग चला रहे हैं, इस समय 5G चल रहा है, तो इसमें से कौन चलाता है? एयरटेल चलाता है कि आइडिया कि रिलायंस की वोडाफोन? तो इसमें से विकल्प हो जाएगा सी, रिलायंस हो जाएगा। देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है कि कबड्डी से कि गोल्फ से कि टेनिस से? किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका 72 नंबर का क्वेश्चन होगा। किससे सही है? हॉकी से। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? बिल्ली देता है कि कुत्ता कि बाघ कि भेड़? तो ये तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन जानता होगा कि ऊन जो है किससे प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। 74वां नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का नाम दूसरा नाम क्या है? तो मोहन लाल करमचंद गांधी है कि मोहनदास करम सिंह गांधी है कि मोहनदास करमचंद गांधी कि मदनदास करम सिंह गांधी? तो इसमें से 74 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका तीसरा, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। देखिए 75वां दिया है, पत्ते की पहचान कीजिए। ये जो पत्ता दिख रहा है वह क्या है? केले के पत्ता है कि बरगद का पत्ता है कि नारियल का पत्ता कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ये पत्ता है नीम का, नीम का पत्ता है। किसका है? नीम का पत्ता है। और यह जड़ी बूटी एक काम में आता है नीम का पत्ता। तो अब आपके ये क्वेश्चन 25 पूरे होते हैं और इसमें से आप अपना विकल्प, अपना जो है आंसर कितना सही किए हैं उसको कमेंट में लिखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। देखिए एग्ज़ाम ज़्यादा दिन तक नहीं मतलब है, बहुत है, 7-8 दिन और बचा है। तो इसमें आप खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।